तो दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुपालन के काम में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। हूफ केयर स्टैंड, यह गजब की मशीन खास तौर पर आकार में बड़े पशुओं के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग बड़े पशुओं के खुरों को साफ करने के काम में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गाय अथवा अन्य किसी भी बड़े पशु को इस मशीन के अंदर घुसाया जाता है और गाय के सिर अथवा पेट को मशीन के साथ अच्छे से बैठा दिया जाता है और साथ ही साथ गाय के पैरों को भी अच्छे से मशीन में फंसा लिया जाता है। उसके बाद किसान मशीन को मोड़ता है और फिर बड़े आराम से गाय के खुरों को साफ कर लिया जाता है। पूरी सफाई करने के बाद मशीन को पुनः सीधा कर देता है और गाय बड़े आराम से मशीन से बाहर निकल आती है। ठीक पहली भेड़ वाली मशीन की तरह ही इस मशीन में भी पशुओं को डालने से उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती और उनके खुरों को बड़ी आसानी से साफ कर लिया जाता है। टेपारी रेसवेल, इस जबरदस्त क्रांतिकारी मशीन की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतना कम है। यह बेहद मजेदार मशीन खास तौर पर भेड़ों के लिए बनाई गई है। इस मशीन को उपयोग में लाने के लिए भेड़ों को एक एक करके इस मशीन के साथ बनाए गए संकरे रास्ते से गुजारा जाता है। जैसे ही भेड़ इस मशीन के मुख्य भाग में पहुंचती है तो इस मशीन में लगे सेंसर भेड़ को जकड़ लेते हैं। मशीन के इस प्रकार से भेड़ को पकड़ने में उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। हालांकि भेड़ थोड़ा घबरा जरूर जाती हैं एकदम जकड़े जाने से। इसके बाद मशीन इन भेड़ों का सही वजन माप कर मशीन में फीड कर लेती हैं। सिर्फ भेड़ों का वजन ही नहीं, इस मशीन के माध्यम से भेड़ों के शरीर से ऊन भी निकाली जाती है और बीमार भेड़ों को दवाई भी पिलाई जाती है इस मशीन के द्वारा भेड़ों को नियंत्रण में रखकर। यह मशीन इतनी उपयोगी है कि आप इसे इस्तेमाल में लाने के बाद तुरंत वहां से कहीं और इस्तेमाल में लाने के लिए बड़ी सरलता से विस्थापित कर सकते हैं। बछूरा, गाय के बछड़ों के लिए खास तौर पर बनाई यह मशीन अपने आकार के कारण अलग तो है ही, साथ ही साथ बछड़ों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रही है। उपयोग में लाने से पहले इस मशीन के बड़े से कंटेनर में दूध को भरा जाता है और साथ ही साथ बछड़ों के सही विकास के लिए एक खुराक भी इस दूध में डाली जाती है। उसके उपरांत इस मशीन को बड़े से घास के मैदान में ले जाया जाता है जहां बछड़े घास चर रहे होते हैं। वहां मशीन के पहुंचते ही बछड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि वह काफी समय से इसके आदी हो गए होते हैं। मशीन में नीचे गोलाई में छोटे छोटे थन लगे होते हैं जहां से बछड़े इन्हें चूस कर दूध का आनंद लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। यह कमाल की मशीन बछड़ों के विकास में काफी लाभदायक साबित हो रही है और किसान भी इससे काफी खुश हैं क्योंकि बछड़े बाल अवस्था में कमजोर नहीं पड़ते कुपोषण की वजह से। स्मार्ट फेंस,
इस प्रकार के फेंस का इस्तेमाल दरअसल पशुओं को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। इन तारों को इस छोटे से टूल की मदद से किसान अपने घास के मैदानों में वहां लगाते हैं जहां वे अपने पशुओं को चराना चाहते हैं, क्योंकि अगर पशुओं को खुले में छोड़ दिया गया तो वह कहीं से भी घास को चरना चालू कर देंगे और कभी कभी पशुओं को खुले में छोड़ने से वह भाग भी जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार का विकल्प किसानों को चिंता मुक्त कर देता है। इन तारों में बाद में करंट प्रवाहित किया जाता है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वह करंट इतना अधिक ना हो कि वह पशुओं को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए। डेयरी मास्टर। गायों का दूध निकालना इससे पहले इतना सरल नहीं था, जो कि इस खास मशीन ने अब बना दिया है। डेयरी मास्टर नाम की यह मशीन किसानों के लिए फायदेमंद तो है ही साथ इससे गाय भी दूध देते वक्त कठिनाई महसूस नहीं करती। इस मशीन को एक गोलाकार आकार में बनाया गया है, जिसमें किसान गायों को एक एक करके अंदर डालते जाते हैं। फिर किसान थनों में दूध निकालने वाली मशीन को फिट कर देते हैं और दूध निकलने लगता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इस मशीन को निरंतर गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके पीछे एक खास कारण छिपा हुआ है। दरअसल गायों को एक जगह खड़ा करके दूध निकालने की अपेक्षा इस तरह मशीन के द्वारा गोल गोल घुमाकर दूध निकालने में यह पाया गया कि इस तरीके से गाय दूध निकालते वक्त काफ़ी शांत रहती हैं, जिसके फलस्वरूप वह दूध भी अधिक देती हैं और सामने पड़ा चारा खाते रहने से उनका ध्यान थनों पर लगी दूध निकालने वाली मशीन पर भी नहीं जाता और इस तरीके से किसानों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है दूध को आसानी से निकालने में। मिक्सर बकेट मिनी। पशुओं के लिए चारा बनाना बड़ा ही थका देने वाला काम होता है, मगर इस कमाल की मशीन ने किसानों की इस समस्या को मानो 100% सरल बना दिया है। जेसीबी मशीन के मुंह के आगे लगी इस मशीन के अंदर बड़े बड़े घुमावदार ब्लेड होते हैं, जो कि चारे को मिक्स करने का काम करते हैं। भूसे को यह मशीन खुद ब खुद इस मशीन में उड़ेल लेती है। इसके बाद पशुओं के लिए आवश्यक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के मिश्रण को इसमें डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन में लगे शक्तिशाली ब्लेड उस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी काम खत्म नहीं होता, फिर यही मशीन मिक्स किए गए इस चारे को इस मशीन के एक तरफ से पशुओं के मुंह के आगे उड़ेलती जाती है। और फिर मशीन पुनः चारा तैयार करने के लिए लग जाती है। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार की क्रांतिकारी मशीन इतने मेहनत भरे काम को भी कम लोगों और कम समय में बड़े ही अच्छे तरीके से निपटा जाती है। शीप ग्रूमिंग स्टैंड। वैसे तो सभी पशु स्वभाव में काफी चंचल होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भेड़ की तो वह स्वभाव में बेहद चंचल तो होती ही हैं, साथ ही साथ वे काफी शर्मीली भी होती हैं। तो ऐसे में उन्हें नियंत्रण में लाकर उनके खुरों की सफाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है, मगर यह कमाल का लोहे के द्वारा बनाया गया ढांचा इस काम को बेहद सरल बना देता है। इसके लिए सबसे पहले किसान लोहे का एक बाड़ तैयार करते हैं, जिसके साथ एक पतला संकरा रास्ता बनाया जाता है, जिससे एक वक्त में केवल एक ही भेड़ गुजर सके। इसके उपरांत किसान बड़ी आसानी से भेड़ को एक विशेष ढांचे में घुसा देते हैं और उसके बाद किसान
इस ढांचे को 180 डिग्री के कोण में घुमा देते हैं, जिससे भेड़ पलट जाती है और फिर किसान उसके खुरों की सफाई कर लेते हैं। देखने में यह तरीका आपको कठोर लग सकता है, मगर यह पूरी तरह से भेड़ों के लिए सुरक्षित होता है और उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है इस प्रक्रिया में। पेलियोज EHP यह कमाल की मशीन दरअसल बकरियों के लिए बनाए गए फार्म में सूखे घास को बिछाने का काम करती है। अक्सर बकरियां निरंतर फार्म के अंदर मल विसर्जन करती रहती हैं, जिससे वहां दुर्गंध तो आती ही है, वह जगह बकरियों के बैठने लायक भी नहीं रहती। तो उस जगह को फिर से सूखा एवं आरामदायक बनाने के लिए घास के एक बड़े बंडल को इस मशीन में डाला जाता है और मशीन के अंदर लगे ब्लेड उसे काट काट कर फार्म में फेंकते जाते हैं और वह गीले घास के ऊपर बैठता जाता है। साथ ही साथ मशीन बकरियों के लिए चारा भी डाल देती है, जिससे कि बकरियां चारा खाने के लालच में बीच में बनाई गई खास जगह पर आ जाएं, जिससे कि यह सूखा घास अच्छे से फार्म में बिछ जाए। तो वाकई में कहा जा सकता है कि यह मशीन किसानों का समय बचाकर मुश्किल भरे कामों को भी बड़ी सरलता से करने में काफी सक्षम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।